नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आकांक्षा 40 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पर जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रक्त संबंध का जो है टाइप नंबर 1 का सोल्यूशन बताने वाला हूं, इशारा वाला। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊंगा आपके पास इशारा वाला सोल्यूशन बताऊंगा। इशारा करते हुए जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग के पास अगर आपका कमेंट है कि सर पार्ट 2 भी अपलोड कीजिए, जिसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। ज़्यादातर सवाल इससे भी बनते हैं, है ना, यहाँ से भी बनते हैं, और दूसरा टाइप का सवाल भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और आज रात हम लोग का महामैराथन होगा, है ना, तैयार रहिएगा। और मैं आपको सूचित कर दूं, आज हम लोग जो है 12 PM तक स्टडी करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कल का प्रॉब्लम था, कल मैं आपको काफ़ी सारा प्लानिंग किए थे, लेकिन हम लोग का वो निरस्त हो गया, है ना, थोड़ा सा दिक्कत के कारण। तो आज का हम लोग का प्लानिंग बिल्कुल पूरा होना चाहिए। आज हम लोग जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेंटल एबिलिटी का, मैथ का, सब कुछ का धाकड़ वीडियो आने वाला है। तो सब लोग, आप लोग वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा। जितना भी सीरीज होगा, जितना भी मुझसे हो पाएगा, सभी का कंटेंट आप लोग के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। बिल्कुल देखना, एकदम एक एक चीज़ आप लोग समझ में आएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सवाल में इस टाइप के सवाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो संध्या ने कहा, वह मेरे पुत्र के पिता की सास की एकलौती पुत्री की पुत्री है। उस लड़की का संध्या से कैसा संबंध होगा, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का एंड तक देखना। आज ही आपके पास वक्त है, जितना हो सकता है उतना मैं आपको जो है मेंटल एबिलिटी का ट्रिक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी ट्रिक को देखकर चले जाना, एग्जाम में फोड़ के आओगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना वीडियो अपलोड हो चुका है मेंटल एबिलिटी का, देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में धुआं करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जितने सवाल हमने किए हैं, और भी आज हम लोग महामैराथन करेंगे, तो आपको बने रहना है। लाइव हो सकता है लाइव लूंगा, हो सकता है रिकॉर्डेड दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कल का रीजन अलग था, आज का रीजन अलग है। आज आपको एकदम धाकड़ वाला तैयारी आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना, मेरा एक एक वर्ड को एकदम स्लो मोशन पे देखना। उसके बाद फिर से एक बार आप लोग स्पीड मोशन पे देखना। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, 2 बार इस वीडियो को देखना। सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आकांक्षा को फोड़ना है। एक बार देखेंगे तो कम समझ में आएगा, दोबारा देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर होगा। और एक बार में भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इतना तो गारंटी मैं देता हूं। मगर आपको 2 बार देख लेंगे तो आपके पास माइंड में, आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आप देखना, ध्यान से देखना। क्या है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संध्या, यहाँ पर इस चीज पर गौर कीजिएगा। संध्या ने कहा, हम एक एक चीज को क्या करेंगे, हाईलाइट भी करते जाएंगे। यहाँ पर क्या है, किसने कहा, तो संध्या ने कहा कि वह मेरे पुत्र। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर संध्या की बात हो रहा है। संध्या ने कहा वह मेरे पुत्र, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, इसका पुत्र। इसका पुत्र यानी कि संध्या का क्या हो गया, इसका ये जो है संध्या का क्या है, ये बेटा है। संध्या का क्या है, बेटा है। पुत्र मतलब समझते हो, बेटा के पिता। पुत्र के क्या है, पिता। पुत्र के पिता जो है संध्या के क्या लगेगा, संध्या के पति लगेगा। संध्या के क्या लगेगा दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पति लगेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर संध्या ने कहा वह मेरे पुत्र यानी कि संध्या के बेटा के पिता यानी कि संध्या के पति की सास। ठीक है, पति के सास। तो जो है पति के सास कौन लगता है, वो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संध्या है उसका माँ लगेगा। संध्या का माँ जो है, उसके जो पति हैं उसका क्या लगेगा, सास लगेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पिता जो है, यहाँ पर कहा गया पुत्र के पिता जो है, यानी कि यहाँ पर संध्या के पति जो हो गया। तो यहाँ पर पति जो हो गया, पति के यहाँ पर सास की बात कर रहा है। तो पति के जो, यहाँ पर एक मिनट, पति के जो सास है हमारा, तो यहाँ पर संध्या के क्या लगेगा, ये संध्या के माँ लगेगा। संध्या के माँ लगेगा, समझ में आया। संध्या के माँ लगेगा। ठीक है, माँ की एकलौती पुत्री यानी कि संध्या। ठीक है, इसकी एकलौती पुत्री। ठीक है, इसकी एकलौती क्या है, एकलौती पुत्री। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, एकलौती पुत्री। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि कहाँ पर किसकी बात हो रहा है, तो संध्या की बात हो रहा है। ठीक है, फिर बता रहा है एकलौती पुत्री की पुत्री। ठीक है, इसका भी पुत्री यानी कि संध्या का पुत्री। ठीक है, तो उस लड़की से क्या संबंध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, संध्या की पुत्री हो जाएगा, है ना, पुत्री संबंध होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है सही उत्तर होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगा कि किसी विद्यार्थी को समझ में आया होगा, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा।
है ना। आप लोग अपने अपने माँ से पूछिएगा, है ना, संबंध वाला जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो अपने माँ से भी पूछिएगा कि क्या पर क्या होता है, क्या संबंध नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग 10th में पढ़ रहे हो तो ज़्यादा आप लोगों को पता नहीं होगा, तो अपने माँ से पूछना कि किस प्रकार से क्या संबंध होता है क्या नहीं होता है ना, अपने माँ जो है बता देगा। ठीक है, आप देखना ध्यान से, हम बता दे रहे हैं, ध्यान सुनना। क्या है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए, लड़की की तस्वीर की ओर क्या इशारा करते हुए किसने कहा, तो संध्या ने कहा। किसने कहा, तो संध्या ने कहा। संध्या ने क्या कहा, वह मेरे पुत्री, सॉरी वह मेरा पुत्र, माफ कीजिएगा, वह मेरा पुत्र। पुत्र यानी कि संध्या की क्या हो गया, सॉरी पुत्री कर दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, पुत्र की बात हो रहा है। ठीक है, संध्या की पुत्री, सॉरी फिर से गलत बता रहे हैं, देखिए ना, यहाँ पर बात हो रहा है कि संध्या ने कहा वह मेरे पुत्र, यानी कि संध्या के पुत्र जो है, यहाँ पर ये क्या लगेगा, संध्या का बेटा लगेगा, है ना, पुत्र मतलब बेटा, तो संध्या का बेटा हो गया। फिर बता रहा है कि पुत्र के पिता, ठीक है, पुत्र के पिता, है ना, पुत्र के पिता, पुत्र के पिता जो है संध्या का क्या लगेगा, पति लगेगा, है ना, पति लगेगा। समझ में आया। उसके बाद बता रहा है कि पिता की सास, यानी कि ये जो संध्या के पति है, संध्या के जो पति हैं उनकी सास, जो है, उनकी सास जो है क्या संध्या से किस प्रकार से संबंध रखेगा, जो संध्या है, ये जो सास है, पति का सास यानी कि उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ। समझ में आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा गौर से समझना होगा तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो पति के सास यानी कि जो संध्या है, संध्या की माँ, संध्या की माँ जो है क्या कह रहे हैं, सास की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री यानी कि माँ की एकलौती पुत्री कौन है, तो संध्या है ना, इसकी एकलौती पुत्री हमारा इस जो ये जो क्या है, संध्या की जो यहाँ पर माँ है, जिसकी एकलौती पुत्री हम लोगों का कौन हो जाएगा, यहाँ पर संध्या हो जाएगा। फिर क्या बता रहा है कि एकलौती पुत्री की पुत्री, यानी कि संध्या की पुत्री, है ना, संध्या की पुत्री की बात हो रहा है, तो जो लड़की होंगी किस कैसा संबंध होगा, हमारा पुत्री संबंध होगा, जिनका हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें याद रखने होते हैं, है ना, जानने होते हैं सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर 2 सवाल ले रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या है, आपकी बात देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर रंजीता, यहाँ पर हम आर लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम आर लिख देते हैं, आपको समझ जाना है। ये रंजीता ने कहा वह मेरे पति, यानी कि ये जो है इसकी पति की बात कर रहा है, पति की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी पति की बात कर रहा है, तो रंजीता के पति के ससुर, है ना, तो यहाँ पर जो है पति के ससुर की बात हो रहा है, तो ससुर जो है यहाँ पर पति के ससुर, यानी कि रंजीता का क्या लगेगा, रंजीता के पिताजी लगेगा, रंजीता के पिता लगेगा, है ना, तो रंजीता के यहाँ पर पिता की बात हो रहा है, तो रंजीता के पिता हो गया। यहाँ पर ससुर की एकलौती पुत्री यानी कि रंजीता, पिता के एकलौती पुत्री यानी कि रंजीता। फिर यहाँ पर बता रहा है रंजीता, उसके बाद देखिए पुत्र, ठीक है, रंजीता, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि रंजीता ने कहा वह मेरे पति हो गया, पति के ससुर यानी कि रंजीता के पापा यानी कि पिता, है ना, ससुर की एकलौती पुत्री यानी कि रंजीता के पुत्र, ठीक है, यानी कि रंजीता के बेटा, है ना, इसका पुत्र यानी कि इसका क्या हो गया, बेटा हो गया, इसका बेटा, है ना, बेटा के पिताजी के पिता के इसके पिता यानी कि इसके क्या है, पुत्र के पिता यानी कि क्या हो गया, रंजीता के यहाँ पर पति, ठीक है, रंजीता के पति, ठीक है ना, रंजीता के पति हो गया, है ना। तो फिर पिता का भाई, ठीक है, इसकी भाई, तो इसका भाई रंजीता से कैसा संबंध रहेगा, जो है क्या लगेगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके भाई। फिर भाई का पुत्र, ठीक है, भाई का पुत्र से कैसा संबंध लगेगा, बताइए, आप लोग खुद बताइए। जो पिताजी के यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो भाई से वहाँ पर देवर संबंध आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से आपको बता रहे हैं, देखना यहाँ पर कि रंजीता ने कहा, तो रंजीता ने क्या कहा, वह मेरे पति, ये इसकी पति हो गया। फिर पति के ससुर, एकदम ध्यान से सुनना, पति के ससुर यानी कि रंजीता के पिताजी, यानी कि रंजीता के पिताजी, ध्यान से गौर से एक बार समझ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ससुर के एकलौती पुत्री यानी कि रंजीता, है ना, रंजीता की बात हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए के पुत्र यानी कि रंजीता के, इसका क्या हो गया, पुत्र, इसका पुत्र यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है, ये हमारा रंजीता के क्या हो गया, बेटा हो गया, रंजीता के बेटा का संबंध होगा। ठीक है, फिर पुत्र के पिता यानी कि इसका पिता, ठीक है, इसका यहाँ पर पिता की बात हो रहा है, इसके पिता यानी कि यहाँ पर देखिए आप लोग
यानी कि रंजिता ये जो आपके पास यहाँ पर पुत्र के पिता है, यानी कि इसकी रंजिता के क्या है, ये पति है, रंजिता के पति है। फिर बताना है पिता के भाई, यानी कि इसके भाई, ठीक है, इसका भाई रंजिता से कैसा संबंध रखेगा, तो आपके पास यहाँ पर मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बता दिया है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, सब काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, तो देवर का संबंध होगा। फिर देखिए भाई का बेटा, देवर हो गया रंजिता का संबंध। फिर देखिए यहाँ पर भाई का पुत्र यानी कि भाई का पुत्र हो जाएगा उसका भांजा, या फिर बोल सकते हैं भतीजा, ठीक है, भतीजा का संबंध होगा। तो यहाँ पर जो लड़के होगा उसके रंजिता से कैसा संबंध होगा, यानी कि भाई के पुत्र, यानी कि भतीजा जो है, सॉरी यहाँ पर भतीजा का संबंध होगा। यानी कि आप लोग के पास यहाँ पर जो देवर है, देवर का जो पुत्र होगा तो रंजिता से कैसा संबंध रखेगा, तो वो जो है भतीजा भांजा का संबंध रखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप इतना चिल्लाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आने के बाद आप लोग इस तरह के सवाल को आप लोग इजीली बनाओगे, है ना। और कैसा संबंध होता है, कैसे होता है, नहीं अगर आपको पता होगा, है ना, तो अपने माँ से जरूर पूछना कि कैसे क्या संबंध होता है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये सब समझ में आया तो लाइक कर देना, और इसका PDF भी हम आपको यूट्यूब पे, सॉरी टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे, ताकि वहाँ से PDF भी आप लोगों को प्राप्त हो जाए। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो एक कमेंट मैं आप लोगों से मांगता हूँ, एक कमेंट, कुछ नहीं मांगता हूँ आप लोगों से, है ना, आप लोगों से सिर्फ एक कमेंट मांगूंगा कि सर जी अगर आप लोगों को समझ में आ गया, जो मेरे रेगुलर हमको फॉलो करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो ये अगर समझ में आया है तो हमको अच्छा लगेगा कि आपको हम समझा पाए हैं, कुछ दे पाए हैं, कुछ शिक्षा दे पाए हैं। तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना कि सर समझ में आया। जो भी चीज़ें, जो भी आपके मन में चल रहा है वो लिखना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।